एक नारा लगाया हुआ है, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। तो किसानों द्वारा ये तूफान कब उठेगा? नहीं, किसान तो हमेशा प्रयासरत रहे कि उसकी बात सुनी जाए। और चूंकि ये सरकार बहरी है तो इसको धमाके की ज़रूरत है। इन्होंने तमाम ऐसे कदम उठाए जिससे कि किसानों का अहित छोड़ के कोई हित नहीं हुआ। बीच में आपने देखा होगा कि इन लोगों ने शुरुआत करी 3 काले कानून से और 1 साल तक किसानों को परेशान किया, करीब 12-14 महीने परेशान किया। 750 किसानों की शहादत लेने के बाद जब इनको लग गया कि नहीं, अभी किसान नहीं मानेंगे, तब इन्होंने उस काले कानून को वापस लिया। तो किसान तो हमेशा तूफान उठा सकता है, लेकिन ये एक संदेश है कि अगर किसान परेशान रहेगा तो कोई सुख चैन से नहीं रह पाएगा। उसका सीधा कारण क्या है? अगर किसान उत्पादन नहीं करेगा तो लोगों का पेट कैसे भरेगा? तो एक तरीके से एक तरफ हमारा जो अन्नदाता किसान है वो सबके लिए काम कर रहा है, और ये जो सरकार है वो उसके हित में, उसका गला दबाने में एक नित नए प्रयास कर रही है। इसीलिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। किसानों के मसीहा स्वर्गीय स्मित शेर चौधरी चरण सिंह जी की आज जयंती है, जिसे हम लोग किसान दिवस के तौर पे मनाते हैं। और आज हम लोगों ने संकल्प किया है कि हम किसानों की बात को पुरजोर तरीके से उठाएंगे, मजबूती से उठाएंगे, जिससे कि उनकी बात को आवाज़ मिल सके उनको। और इसमें हमारे डॉक्टर साहब पूर्व जिलाध्यक्ष जी हैं, इस किसान भारतीय किसान यूनियन की जो कमेटी है, उन सब का आभार है जिन लोगों ने हम लोगों को सहयोग दिया इस कार्यक्रम को आयोजित करने में और सफल बनाने में। कई लोगों का, देशवासियों का ये मानना है कि अगर किसान वाकई में परेशान रहेगा तो देश का विकास नहीं हो सकता है। ऐसे में सरकार जहां एक तरफ विकास की बात कर रही है और किसानों को अनदेखा कर रही है, आपको लगता है कि इससे विकास हो पाएगा देश का? कतई नहीं हो पाएगा। देखिए, देश की खुशहाली का रास्ता किसानों के दरवाजे से जाता है। देश का करीब 65% हिस्सा आज भी किसानी पे निर्भर है, लेकिन सरकार की गलत नीतियां देखिए कि आज हमें दालें विदेशों से मंगाना पड़ रहा है। अगर हम विदेश से कोई चीज़ मंगवाएंगे जो कि हमारे यहाँ उपलब्ध है, तो विदेशी मुद्रा भंडारण का क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में देश का विकास कहाँ हो पाएगा? आप देखिए डॉलर की कीमत कहाँ चली जा रही है। अगर ये दलहन जो हमारे यहाँ बहुत सामान्य उत्पादन था, अब स्थिति ये हो गई है कि ये साड़ के चक्कर में वो पैदा ही नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए हमें ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों से मंगवाना पड़ रहा है। तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडारण की स्थिति खराब होती जा रही है, जिसका नतीजा है कि डॉलर 90 रुपये के ऊपर चला गया। तो ऐसी स्थिति में कहाँ विकास हो पाएगा? जबकि सारी चीज़ें डॉलर पे ही खरीदनी है। आपको डीजल खरीदना है तो डॉलर पे खरीदना है, या अन्य अन्य चीज़ें जो खरीदनी है विदेश से, वो डॉलर की कीमत पे देनी है। तो ऐसी स्थिति में कहाँ विकास हो पाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया।